हेलो बच्चों, कैसे हो? उम्मीद करती हूँ कि आप बहुत अच्छे होंगे और आपकी पढ़ाई भी बहुत अच्छे से हो रही होगी। आज यहाँ पर हम क्लास 3 की निपुण अंकुर वर्कबुक के अंतर्गत इंग्लिश विषय का सप्ताह 19 दिवस 1 से लेके 6 तक हल करने वाले हैं बच्चों, जिसमें कि वर्कशीट नंबर है 89 से लेके 99 तक और लेसन है 8 हिकरी डिकरी डक। फर्स्ट क्वेश्चन है रीड द फॉलोइंग पोयम। दी गई कविता को पढ़े। यहाँ कविता पढ़ना है बच्चों, तो हम पढ़ लेते हैं। हिकरी डिकरी डक द माउस रेन अप द क्लॉक स्ट्रक वन द माउस रन डाउन हिकरी डिकरी डक। क्वेश्चन 2 है बच्चों, दी गई कविता को पढ़े तथा डी ध्वनि से शुरू होने वाले शब्दों को लिखे। तो डी से शुरू होने वाले शब्द लिखना है, तो हम यहाँ पर लिख लेंगे डिक्री डक टाउन। दिवस 2 है बच्चों, वर्कशीट नंबर है 90। क्वेश्चन फर्स्ट है रीड द फॉलोइंग वर्ड्स। दिए गए शब्दों को पढ़े। यहाँ शब्दों को पढ़ना है बच्चों। यहाँ देखो, रन डक टेन फन लॉक पैन सन क्लॉक हैन गन ब्लॉक मैन। तो इसे इस तरह पढ़ लेना। दिवस 3 है बच्चों, वर्कशीट नंबर 91 है रीड द फॉलोइंग वर्ड्स एंड सर्कल द ऑड वन। दिए गए शब्दों को पढ़े व भिन्न शब्द पर गोला लगाए। जो अलग से है उस पर गोला लगाना है। जैसे एग्जाम्पल में दिया गया है वेन फन रैन बैक, तो बैक सबसे हटके है, बाकी ये तीनों बोलने में एक जैसे हैं। तो आगे देख लेते हैं बच्चों, बॉक्स हॉट पॉट डॉग, तो ये तीनों एक जैसे हैं। बॉक्स हटके इसलिए इस पे सर्कल लगा देंगे। सीट पेन हीट फिट, तो यहाँ पर पिन सबसे हटके है। कट पुट बट और हट, तो यहाँ देखो कट बट और हट एक जैसा है, पुट हटके है तो इसे सर्कल कर देंगे। तो ये हो गया ऑल कॉल टॉल और बैट, तो यहाँ से भी बैट सबसे हटके हो गया बच्चों। दिवस 3 का वर्कशीट नंबर है 92। क्वेश्चन फर्स्ट है नीचे दिए गए शब्दों को पढ़े तथा उनके सामने राइमिंग वर्ड्स पॉट में से निकाल कर लिखें। तो ये पॉट दिया है बच्चों, इसमें जो शब्द दिए हैं राइमिंग वर्ड से दिए हैं। यहाँ वर्ड्स दिए हैं और यहाँ पर राइमिंग वर्ड्स हमको इसमें से निकाल के लिखना है। जैसे एग्जांपल दिया है, कट का राइमिंग वर्ड्स हो जाता है रेट, तो यहाँ से रेट निकाल के लिख दिया है। ऐसे हमें सभी के लिखना है। तो यहाँ देखो बच्चों, ट्राई का हो जाएगा फ्राई, मग का हो जाएगा जग, बुक का हो जाएगा लुक, हाउ का हो जाएगा नाउ, फेस का हो जाएगा रैक, हॉट का हो जाएगा नॉट। तो इसमें से निकाल के हम लिख देंगे बच्चों। ये 4 है, वर्कशीट नंबर 93 है। यहाँ इन चित्रों को ध्यानपूर्वक देखना है बच्चों तथा इसके ऊपर चर्चा हमें करना है। तो हम कर लेते हैं। यहाँ क्या है, ये चूहा है, रेट है जिसकी की लंबी सी पूंछ है। यहाँ केट है, ये बैठी हुई है। ये फ्लावर्स है जिसमें पत्तियां पंखुड़ियां हैं। ये बैट है, ये बच्ची है, इसने 2 चोटी डाले हुए हैं, रेड कलर का टॉप पहना हुआ है। ये वॉच है, घड़ी है जिसमें कि कितने बज रहे हैं, 9 बज रहे हैं। ये हेट है जिसमें रेड और येलो कलर है, और ये बैग है जिसमें कि बहुत सारा सामान यहाँ पर रखा हुआ है। दिवस 4 की वर्कशीट नंबर 94 है बच्चों। दिए गए राइमिंग वर्ड के अनुसार अन्य राइमिंग वर्ड को लिखें और उदाहरण देखें। तो एग्जांपल देख लेते हैं बच्चों। जैसे यहाँ केट बेड दिया है, तो यहाँ पर रेट लिखा है। ऐसे ही हमें लिखना है 3-3। तो यहाँ पेन टेन तो मैन, बुक लुक टुक, रैन पैन फैन, सेड मैट रेड, फन रन बर्न, पीन बीन टीन, हॉट पॉट और गॉट। तो इस तरह हम लिख लेंगे बच्चों। दिवस 4 की वर्कशीट नंबर 95 है बच्चों। क्वेश्चन फर्स्ट है दिए गए राइमिंग वर्ड से वाक्य बनाए, उदाहरण देखें। यहाँ पर वाक्य दिया है पेन टेन हैंड हैड कैट और मैट। तो यहाँ पेन का एग्जाम्पल दिया गया है बच्चों, आई हैव ए पेन, मेरे पास एक पेन है। ऐसे ही हम डेन का बनाएंगे बच्चों, लॉयन लिव इन डेन, शेर डेन में रहता है, गुफा में रहता है। हेन का बना लेंगे बच्चों हम, आई हैव ए हैन, मेरे पास एक मुर्गी है। आई हैव ए रेड हेड, मेरे पास एक रेड कलर की हेड है। आई हैव ए केट, मेरे पास बिल्ली है। आई हैव ए ब्यूटीफुल मेट, मेरे पास एक सुंदर सी चटाई है। दिवस 5 में बच्चों 96 वर्कशीट है। नीचे दिए गए चित्र को ध्यान से देखें। यहाँ इस चित्र को ध्यानपूर्वक देखना है बच्चों। आसमान में पक्षी उड़ रहे हैं, घड़ी में देखो बच्चों 10 बज रहे हैं, और यहाँ पर पेड़ है, यहाँ पर स्कूल है, और यहाँ पर 2 बच्चे स्कूल ड्रेस यूनिफॉर्म पहन के स्कूल की तरफ जा रहे हैं। तो इसका मतलब क्या समझ में आ रहा है बच्चों, कि सुबह के 10 बजे हैं और बच्चे तैयार होकर स्कूल जा रहे हैं। यहाँ दिवस 5 है बच्चों, वर्कशीट नंबर 97 है। क्वेश्चन 1 है दिए गए घड़ी के चित्र को सही समय से मिलाए। फर्स्ट घड़ी में देखो बच्चों, यहाँ पर 4 बज रहे हैं, तो हम इसको इट से 4 ओ क्लॉक से मिला देंगे। यहाँ 9 बज रहे हैं इसलिए इसको 9 ओ क्लॉक से मिला देंगे। यहाँ 1 बज रहा है इसलिए हम इसको 1 ओ क्लॉक से मिला देंगे। यहाँ पर 8 बज रहा है इसलिए हम इसको इट्स 8 ओ क्लॉक से मिला देंगे। दिवस 5 का वर्कशीट नंबर 98 है बच्चों। दिए गए बॉक्स में आपकी स्कूल जाने के समय बताती हुई घड़ी का चित्र बनाएं।
तो आप स्कूल कितने बजे जाते हैं बच्चों? 10 बजे। तो हम यहाँ पर एक घड़ी का चित्र बनाएंगे जिसमें कि हमने टाइम बताएंगे। 10 बजे ये घड़ी का चित्र बनाया और ये 10 बज रहे हैं। 10 पे घंटे का काटा और मिनट का काटा 12 पे है, तो मतलब 10 बज रहे हैं। तो इस तरह घड़ी बना लीजिएगा बच्चों। अब घड़ी में दर्शाए गए समय को लिखे। तो हमने कितना लिखा दर्शाया था बच्चों? 10। तो हम यहाँ पर लिख देंगे 10 o'clock। वर्कशीट नंबर 99 है बच्चों, रेनफोर्समेंट वर्कशीट है। क्वेश्चन 1 है, दिए गए राइमिंग वर्ड्स के अनुसार अन्य राइमिंग वर्ड्स को लिखे। तो जैसे फन है, रन है, तो हम लिख देंगे बन। हॉट पॉट का लिख देंगे डॉट। बुक लुक का लिख देंगे टुक। क्वेश्चन 2 है, यूज द फॉलोइंग राइमिंग वर्ड्स एंड मेक सेंटेंस एनी टू। राइमिंग वर्ड्स का प्रयोग करते हुए वाक्य लिखे कोई दो। पेन, डैन, हैंड, हैड, कैट, मेट, इसमें से कोई दो आप लिख दीजिए। जैसे हमने लिखा है आई हैव ए पेन और आई हैव ए कैट, किसी का भी लिख सकते हैं। क्वेश्चन 3 है, दिए गए घड़ी के चित्र को सही समय से मिलाएं। यहाँ देखो बच्चों 1 नंबर की घड़ी में क्या है, ये 8 बज रहा है, तो यहाँ पर हम 8 o'clock से मिला देंगे। यहाँ 4 बज रहा है इसलिए इसको 4 o'clock से मिला देंगे। क्वेश्चन 4 है, आपके द्वारा दी गई गतिविधि कार्य के समय को लिखे। तो यहाँ पर एक्टिविटी और यहाँ टाइम। आई टेक ब्रेकफास्ट 8। आप ब्रेकफास्ट कितने बजे करते हैं बच्चों? तो 8 o'clock पे ब्रेकफास्ट करते हैं, तो हमने लिख दिया आई गो टू स्कूल 8। आप स्कूल कितने बजे आते हैं? तो 10 o'clock, इसलिए हम यहाँ पर लिख देंगे 10 o'clock। अब आगे ओरल है बच्चों, मतलब मौखिक है। प्रश्न 5वां है, रीड द फॉलोइंग वर्ड्स एनी 5। निम्नलिखित शब्दों को पढ़े। कोई भी 5 पढ़ के बताना है, हम सारे पढ़ लेते हैं, आप कोई भी 5 बता देना बच्चों। रन, फन, सन, गन, टेन, पेन, हैंड, मैन, डक, लॉक, क्लॉक और ब्लॉक। आपके टीचर पढ़ने लगाएंगे, आप पढ़ के बता दीजिएगा। क्वेश्चन 6 है, शब्दों को पढ़े और बताए कि समूह के कौन से शब्द की ध्वनि भिन्न है। अलग सा जो सुनाई देगा उसको हमें बताना है बच्चों। फर्स्ट है बच्चों वैन, फैन, रन और बैग। तो बैग सबसे हटके हो जाता है। सेकंड में है कट, पुट, बट और हट। तो यहाँ पुट सबसे हटके हो जाता है। इसके बाद में थर्ड में है बॉक्स, हॉट, पॉट, डॉट। तो यहाँ बॉक्स सबसे हटके हो जाता है, तो बता दीजिएगा। क्वेश्चन 7 है, सी द पोयम हिकरी डिकरी डक एंड रीड द वर्ड डेट स्टार्टेड विद डी, एम और शी साउंड। कविता को देखकर ड, म व क की ध्वनि के शब्दों को पढ़े। तो आप कविता में ड, म और क की ध्वनि मतलब डी, एम और सी से जो आ रहे हैं उनको पढ़ना बच्चों अलग से। तो इस तरह यहाँ पर सप्ताह 19 होता है बच्चों हमारा कंप्लीट। हमने अपने चैनल पर कक्षा चौथी के अंकुर अभ्यास पुस्तिका के सभी विषय के वीडियो बनाकर अपलोड किए हैं, जो आप हमारे चैनल पे जाके सब्सक्राइब करके देख सकते हैं। और कक्षा 5वीं की भी सारे विषय की 8 ग्रेड अभ्यास पुस्तिका के प्रश्नों को हमने हल करके यहाँ पर अपने चैनल पे अपलोड किए हैं, जिन्हें आप बच्चों चैनल पे सब्सक्राइब करके देख सकते हैं। तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए बच्चों, और वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, जिससे कि हमें मोटिवेशन मिलते रहे और हम और वीडियो अपलोड कर सके। ओके, थैंक यू। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। बाय बाय।